राजस्थान की सियासत में एक ऐसा कानून पास हुआ है जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ दी है। विधानसभा में लंबी चर्चा और हंगामे के बाद से सरकार ने डिस्टर्ब एरिया बिल को मंजूरी दिला दी है। अब दंगा या फिर सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों में बिना प्रशासन के अनुमति प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त नहीं हो सकेगी। सवाल उठ रहा है, क्या ये कानून सुरक्षा देगा या फिर नई सियासी जंग छेड़ेगा। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद से दी राजस्थान Prohibition of Transfer of Immovable Property and Provision for Protection of Tenants from Eviction from Premises in Disturbed Areas Bill 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इस बिल के लागू होने के बाद से राज्य सरकार को ये अधिकार मिल जाएगा कि दंगा या फिर सांप्रदायिक तनाव वाले इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सके। बिल के प्रावधानों के मुताबिक किसी क्षेत्र, कॉलोनी या फिर वार्ड में अंतर दंगे की स्थिति बनती है या फिर जनसंख्या असंतुलन के कारण तनाव बढ़ता है तो सरकार उसे डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है। ऐसे घोषित इलाकों में एडीएम या फिर एसडीएम की अनुमति के बिना कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त या फिर रजिस्ट्री नहीं कर सकेगा। यदि बिना अनुमति प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो उसे अमान्य घोषित कर शून्य कर दिया जाएगा। इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि डिस्टर्ब एरिया बिल में प्रॉपर्टी बाजार मूल्य से कम कीमत पर नहीं बेची जा सकेगी। एसडीएम को आवेदन मिलने के बाद से 3 महीने के भीतर फैसला करना होगा। प्रशासन यह भी जांच करेगा कि कहीं किसी व्यक्ति पर दबाव डालकर या फिर अस्थायी माहौल का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी तो नहीं बेची जा रही है। कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि बैंक और वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखी संपत्तियों पर यह कानून लागू नहीं होगा और वे नीलामी की प्रक्रिया जारी रख सकेंगे। चर्चा का जवाब देते हुए जोगाराम पटेल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये कानून कमजोर वर्गों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां दंगे नहीं होंगे वहां डिस्टर्ब एरिया घोषित नहीं किया जाएगा और सरकार इसके लिए मॉनिटरिंग और सलाहकार समिति भी बनाएगी। वहीं विपक्ष की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बिल को प्रदेश की गंगा जमुनी संस्कृति के लिए खतरा बताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर इसे खत्म कर दिया जाएगा। सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस और हंगामा भी देखने को मिला। अब विधानसभा से पारित होने के बाद ये बिल राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा और इसके असर को लेकर प्रदेश के राजनीति में बहस तेज होने की संभावना है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये कानून शांति बनाए रखेगा या फिर नई राजनीतिक बहस को जन्म देगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।